explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of grammar, and the name of the chapter is the gerunds, right? So सबसे पहले जानते हैं ये gerund आखिर होता क्या है, right? So here it is. A gerund is that form of the verb which ends in ing and has the force of a noun and a verb, right? कि एक gerund एक ऐसा verb form है जो कि end होता है in या फिर ing पर, right? और उसके साथ एक force होता है noun और एक verb का, right? Examine the sentence given below. So, जल्दी से सेंटेंस को देखते हैं जो कि यहाँ नीचे दिया गया है. Cooking is her passion, right? So, the word cooking is formed from the verb cook and by adding ing. कि हमें पता है कि जो वर्ड कुकिंग है वो फॉर्म किया गया है एक वर्ब कुक को यूज करके और ing उसमें ऐड करके, राइट? इट इज देयरफॉर लाइक अ वर्ब, और इसीलिए ये बिल्कुल एक वर्ब की तरह है, राइट? द वर्ड कुकिंग इज द नेम ऑफ एन एक्शन एंड ऑल्सो इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. कि जो वर्ड कुकिंग है वो एक एक्शन का नेम है, राइट? और साथ ही साथ एक सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, राइट? देयरफॉर इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और इसीलिए ये एक नाउन का काम कर रहा है, राइट? द वर्ड कुकिंग इज देयरफॉर बोथ लाइक अ वर्ब एंड अ नाउन. तो इसीलिए ये जो वर्ड है कुकिंग, ये दोनों एक वर्ब और एक नाउन दोनों की ही तरह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सो इट मे बी कॉल्ड अ वर्ब नाउन. तो इसीलिए हम इसे एक वर्ब नाउन के नाम से जानते हैं. दिस वर्ब नाउन इज कॉल्ड अ जेरेंड. इसी वर्ब नाउन को हम एक जेरेंड के नाम से जानते हैं, राइट? बोथ जेरेंड एंड इन्फिनेटिव have the force of a noun and a verb. They have similar uses, right? कि दोनों gerund और infinitive के पास एक ऐसा noun force है, एक verb भी है, और जिनके uses जो हैं वो बिल्कुल similar होते हैं, यानी same होते हैं. Thus, in most sentences, either of them may be used without such much difference in its meaning. राइट? इसीलिए ज्यादातर सेंटेंसेस में इन दोनों में से एक ही यूज किया जाता है बिना, क्योंकि इनके मीनिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ जेरेंड्स. अब जल्दी से इन सभी सेंटेंसेस को पढ़कर समझते हैं कि जेरेंड्स को हम कैसे यूज करते हैं, राइट? जेरेंड्स कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. कि जेरेंड्स जो है वो यूज किए जाते हैं वर्ब के सब्जेक्ट की तरह. जस्ट लाइक सीइंग इज बिलीविंग, वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, राइट? नेक्स्ट, जेरेंड्स कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. कि जेरेंड्स जो है वो एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किए जाते हैं. हाउ? I enjoy reading short stories. I like watching television at night. Right? Next, gerund can be used after a preposition. कि gerund जो है वो एक preposition के बाद यूज किया जा सकता है. जैसे कि she is fond of swimming. The boy was punished for coming late. Correct? Gerund can be used after a possessive case. कि gerund जो है वो एक possessive case के बाद भी यूज किया जा सकता है. How? They were
sorry to hear of my being ill. We heard of their losing the match. So both gerund and present participle look alike, formed from a verb ending with ing. कि दोनों जेरेंड और पास्ट पार्टिसिपल एक जैसे लगते हैं, जो कि एक वर्ब को यूज करके बनाए जाते हैं जिसके एंड में हम आईएनजी को ऐड करते हैं. The difference being gerund function like a noun, whereas present participle functions like an adjective, right? कि gerund और past part दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जेरेंड जो है वो एक नाउन की तरह काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, राइट? सो लेट्स रीड द एग्जांपल्स, व्हिच इज आई डोंट लाइक वेटिंग. ही केप्ट मी वेटिंग, राइट? सो that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things very well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.